Hey Vangshan family, welcome back. Let's start new fan fiction. Beautiful morning. The city was unfamiliar. The apartment was unfamiliar. शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टी, लग्जरियस लाइफ, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर वांगजी बस एक शांत और पीसफुल लाइफ चाहता था। अपने न्यू अपार्टमेंट की लार्ज विंडो पर खड़ा वांगजी अनफैमिलियर स्ट्रीट को देख रहा था। आंखों में अजीब सी उदासी थी, शायद कुछ बीती हुई यादें जो छूट चुकी हैं, जो छोड़ के आ चुका है, उसका कुछ कतरा गम का था और शायद उन्हीं यादों में वो खोया हुआ भी था। वांगजी ने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी आईज को क्लोज किया। नो मोर रिलेशन, नो मोर पीपल्स। हल्के से उसने ममल किया या शायद खुद से ही वादा किया। देन वहां से वो काउच की तरफ बढ़ गया। काउच पर शांति से बैठने के बाद उसने अपने हेड को काउच के हेडबोर्ड पे लीन कर दिया। सच में उस भीड़ भाड़ से दूर, उस मेसी लाइफ से दूर ये अपार्टमेंट की शांति कितनी पीसफुल थी ना, जिसे महसूस करने में उसे अलग ही मजा आ रहा था। बैंग! अचानक लाउड वॉइस से वांगजी ने इमीडिएटली अपनी आईज ओपन की। अनदर लाउड साउंड जो साइड वाले अपार्टमेंट से आ रहा था। सोचा कुछ देर सह लेते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट एंड फाइनली हाफ आवर। बट स्टिल म्यूजिक का साउंड कम होने की वजह लगातार बढ़ता जा रहा था। साथ ही बढ़ता जा रहा था वांगजी का टेम्पर भी। फाइनली उसने एक डीप ब्रीथ ली और वो अपने काउच से उठ गया। एक नजर उसने वॉल क्लॉक पे डाली। टाइम मॉर्निंग का 7:45 हो चुके थे और म्यूजिक वो और भी ज्यादा लाउडर हो चुका था। वांगजी जो डोर ओपन करके बाहर निकला हॉलवे में, देन उसकी नजर गई साइड के अपार्टमेंट के डोर पर। उसने डीप ब्रीथ ली और अपने कदमों को उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा दिया। डोर बेल प्रेस करने के लिए अपना हाथ वांगजी ने आगे बढ़ाया ही था, सडनली डोर ओपन हो गया और अचानक वांगजी के पैर पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स आकर गिर गया। थैंकफुली वो कार्डबोर्ड बॉक्स लाइट वेटेड था, जिस वजह से वांगजी के पैर को हार्म नहीं हुआ। पर वांगजी का गुस्सा जो और भी ज्यादा ट्रिगर हो चुका था। अब तक उसकी नजर अपने पैर के पास गिरे उस कार्डबोर्ड बॉक्स पर थी, जिसे उसने धीरे धीरे ऊपर किया। अ यंग मैन विथ मेसी ब्लैक हेयर्स, ब्राइट स्माइल एंड एब्सोल्युटली no expressions of guilt on his face. A beautiful and charming Omega, जिसने अभी तक अपने हाथ में अनदर 2 कार्डबोर्ड बॉक्स कैरी करके रखे थे। ओप्स, डिड यू हर्ट? वांगजी जो ऑलरेडी गुस्सा था, उसने खुद को संभाला और अपने हेड को हल्के से ना में शेक किया। सामने जो ब्यूटीफुल ओमेगा खड़ा था, उसने नोट किया और चेयरफुली रिप्लाई किया, ओह दैट्स गुड, देन मूव। वांगजी जो साइड को हट गया और उस ओमेगा ने वो सारे कार्डबोर्ड बॉक्स अपने अपार्टमेंट के बाहर रख दिए, इंक्लूडिंग वांगजी के पैर के ऊपर जो बॉक्स गिरा था उसे भी उठाकर उसने साइड रख दिया। देन उसने वांगजी की तरफ देखा और क्यूटली अपनी आईज ब्लिंक की। गुड मॉर्निंग। वांगजी जिसने नोट किया वो ब्यूटीफुल ओमेगा जिसने एक नजर वांगजी की तरफ देखा, देन
अपने साइड वाले अपार्टमेंट की तरफ एंड देन फिर से वांगजी की तरफ और उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। गुड मॉर्निंग टू यू टू माय न्यू नेबर। वांगजी जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस अभी भी कोल्ड और थोड़ा एंग्री ही थे, उसने उस ब्यूटीफुल ओमेगा को रिप्लाई दिया, टर्न द म्यूजिक डाउन। वो ओमेगा जिसने स्ट्रेंजली वांगजी की तरफ देखा और क्वेश्चन किया, यू डोंट लाइक म्यूजिक? नो, स्ट्रेट रिप्लाई जो वांगजी की तरफ से आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस ब्यूटीफुल ओमेगा ने पूछा, यू डोंट लाइक मॉर्निंग्स? नो। ओ, यू डोंट लाइक टॉकिंग आल्सो राइट? यस। ये सुनकर उस ओमेगा ने वांगजी की तरफ स्ट्रेंजली देखा। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये आंसर जो वांगजी को जमा नहीं, वो वियर्डली उस ओमेगा की तरफ देख रहा था जो बिल्कुल ही बचकाना लग रहा था। एक सी शार्क का नाइट आउट पहन के स्ट्रेंजर के सामने कोई कैसे आ सकता है और इतने बचकाने सवाल कोई कैसे कर सकता है एक स्ट्रेंजर से? फिलहाल यही बातें वांगजी के दिमाग में घूम रही थी। बट उस ओमेगा पर ना वांगजी के कोल्ड पोकर इमोशनलेस फेस का असर हो रहा था और ना ही उसके गुस्से का। You're going to be fun। जैसे ही उस ओमेगा ने वांगजी से ये कहा था, वांगजी जिसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, नैरो आईज से वो उस ओमेगा की तरफ देखने लगा। दिस वॉज अ मिस्टेक। यही बात वांगजी के माइंड में सबसे पहले आई थी। सच में यहाँ आना एक गलती थी। ये बात समझने के बाद वांगजी जो टर्न हुआ और अपने अपार्टमेंट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा। हे नेबर। जैसे ही वांगजी ने ये सुना था, वो रुक गया और उसने टर्न होके उस ओमेगा की तरफ देखा। वी वुशियान। वांगजी जो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, उसने उसे आंसर नहीं किया, बट स्टिल विंग ने बुरा नहीं माना। उसने अपनी स्माइल को और भी बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन किया, एंड यू? वांगजी जिसने एक्सप्रेशन लेसली विंग की तरफ देखा और रिप्लाई किया, लान वांगजी। ओ, नाइस नेम, नाइस टू मीट यू लान वांगजी। वांगजी जिसने इरिटेटिंगली नोट किया और वो डायरेक्टली अपने अपार्टमेंट में एंटर होके डोर क्लोज कर चुका था, जिसकी आवाज विंग के कानों तक भी पहुंच चुकी थी और वो वांगजी का वो इरिटेटिंग और गुस्सा भी समझ चुका था। जस्ट अपने हेड को शेक करके वो भी अपने अपार्टमेंट में एंटर हुआ। वही दूसरी तरफ वांगजी जो फिर से आकर काउच पर बैठ गया। फाइनली हर तरफ फिर से शांति हो चुकी थी। वांगजी ने अपनी आईज क्लोज की और वो फिर से अपनी सोच की दुनिया में खो चुका। जस्ट 15 मिनट और डोर नॉकिंग की वो इरिटेटिंग साउंड जिससे वांगजी डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसने एक डीप ब्रीथ ली और फाइनली वो उठ गया। अंदाजा था उसे कि बाहर कौन होगा। वैसे तो वो डोर ओपन नहीं करना चाहता था, पर अगर नहीं खोलता तो शायद बाहर का इरिटेटिंग पर्सन उसका डोर आज तोड़ के रहता। इसीलिए एक डीप ब्रीथ लेकर वांगजी ने फाइनली डोर ओपन किया। वी वुशियान अपनी फेस पर चार्मिंग स्माइल लिए, सेम शार्क वाले उस आउटफिट में जिसके पीछे टेल भी थी, हाथ में कप ऑफ कॉफी लिए वांगजी के सामने खड़ा था। जैसे ही वांगजी ने डोर ओपन किया था, विंग जिसने वांगजी की तरफ कॉफी कप बढ़ा दिया। फॉर यू। वांगजी जिसने एक नज़र उस कॉफी कप पर डाली, देन दूसरी नज़र विंग पर डाली। आई डोंट नीड इट। वांगजी के इस रिप्लाई पर विंग ने स्माइल किया और वांगजी को रिप्लाई किया, आई न्यू। ये सुनते ही वांगजी जिसने क्वेश्चन किया, देन व्हाई डिड यू ब्रिंग इट? विंग जिसने स्माइल से आंसर किया, बिकॉज यू लुक लाइक समवन
हु डेस्परेटली नीड कॉफी। और विंग का ये जवाब सुन के वांग जी जो स्पीचलेस हो चुका था। विंग जिसने उस कप को फोर्सफुली वांग जी के हाथ में रख दिया और स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू द नेबरहुड नेबर। देन ही टर्न अराउंड और वो सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया। वांग जी जो अब तक विंग को जाते हुए देख रहा था, उसने एक डीप ब्रीथ ली, देन अपने हाथ में पकड़े उस कॉफी कप की तरफ देखा। सडनली फॉर सम रीजन वांग जी के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। पर कुछ ही सेकंड्स के लिए जैसे ही उसने रियलाइज किया था कि वो हंस रहा है, उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और वो अपने अपार्टमेंट में जा चुका। बाकी का दिन उसका बिल्कुल शांति में बीता। नो नॉइजेस, no disturbance, just silent. And the next morning, लान वांग जी एक झटके में उठ गया। कोई बहुत बेसुरी तरीके से जोर जोर से गाना गा रहा था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। देन ही रियलाइज कि वो कोई सपना नहीं है। फिर से उसने एक नजर वॉल क्लॉक पे डाली तो सेम टाइम हो रहा था और अभी भी उसके कानों में वो बेसुरा गाना सुनाई दे रहा था। आई एम वॉकिंग ऑन सनशाइन, हे हा हा। वांग जी जो इरिटेट हो चुका था, उसने अपनी आईज क्लोज की और इरिटेटिंगली लगभग शाउट किया, वी वुशियान, ऑफ कोर्स वी वुशियान। वो उठा और उसने खुद के मेसी लुक को थोड़ा ठीक किया। फ्यू मिनट लेटर्स वांग जी जो विंग के डोर पर नॉक कर रहा था और शायद उसी नॉकिंग साउंड से विंग जिसने अपनी टॉप क्लास सिंगिंग बंद की और डोर ओपन किया। ओवरसाइज टी शर्ट, मेसी हेयर्स एंड एप्रॉन, स्टिल फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल। हे गुड मॉर्निंग हैंडसम नेबर। ये सुनते ही वांग जी जिसने वियर्ड फेस बनाया, योर सिंगिंग। जैसे ही वांग जी की ये बात विंग ने सुनी, उसने जस्ट ब्लिंक किया, वॉट अबाउट इट। जैसे ही विंग ने ये कहा था, वांग जी जिसने लगभग हल्के से लाउडली बोला, स्टॉप। बट विंग ड्रामेटिकली उसने अपना हाथ अपने हार्ट पे रखा, you're hurting my feelings। वांग जी जिसने विंग को गुस्से से घूरा, I can hear you through the walls। वांग जी जो बहुत ज्यादा इरिटेट लग रहा था, वही विंग उसने जस्ट नोट किया, ओह so the wall aren't thick enough, that's not a problem। विंग जो हंसने लगा और वांग जी जो विंग की स्माइल देखकर और भी ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था। फाइनली उसे समझ में आ चुका था कि आज भी यहाँ आना उसकी बिग मिस्टेक थी। एक डीप ब्रीथ ली उसने और वो टर्न हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए। एंड सडनली एक आवाज जिससे वो रुक गया, हे वेट। वांग जी जिसने टर्न होके विंग की तरफ देखा, विंग जो अंदर की तरफ चला गया और विद इन सेकेंड एक प्लेट के साथ बाहर आया और जो प्लेट उसके हाथ में थी उसने वो वांग जी की तरफ बढ़ा दी। आई मेड अ ब्रेकफास्ट। वांग जी जिसने एक नजर उस ब्रेकफास्ट पे डाली और दूसरी विंग पर, देन उसने विंग को आंसर किया, आई डोंट नीड इट। विंग ने जब ये सुना, उसने स्माइल के साथ रिप्लाई किया, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, सो जस्ट टेक इट। वांग जी जो एक पल के लिए फ्रोज हो गया, हाउ डू यू नो। विंग जिसने जस्ट विंग की और आंसर किया, जस्ट टेक इट, आई कैन कुक। वांग जी जिसने कुछ देर सोचा, देन वो प्लेट एक्सेप्ट कर ली। वांग जी जो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी विंग की वर्ड्स ने उसे रोक दिया, यू लुक लाइक समवन हु फॉरगेट टू ईट व्हेन ही इज सैड। वांग जी जो विंग की तरफ टर्न हुआ, कंप्लीटली साइलेंट था उसके फेस पर। वही विंग उसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। बहुत वियर्ड था, इस इंसान ने कैसे वो पढ़ लिया जो वांग जी ने अपनी जबान पे भी नहीं लाया।
वांगजी जो ये सोच ही रहा था तभी विंग ने उसी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, हे डूड, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट हैपेंड, जस्ट ईट। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जा ही रहा था तभी वांगजी का थैंक यू जो उसके फेस की स्माइल बढ़ा चुका था। देन वो दोनों भी अपने अपने अपार्टमेंट में जा चुके थे। सेम डे इवनिंग, विंग जो अपने काम से घर आया, एक नजर उसने वांगजी के डोर की तरफ डाली जो स्टिल क्लोज था। विंग जिसने हल्की सी स्माइल की और वो अपने कदमों को उस डोर की तरफ बढ़ा चुका था। नॉक करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था उसने, पर कुछ सोच के वो रुक गया और वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ टर्न हुआ। करीबन आधे घंटे बाद वांगजी जो कुछ ग्रोसरी लेने बाहर गया था वो वापस आया। सडनली उसकी नजर डोर के पास रखे एक पेपर बैग पर गई। वांगजी जिसने वो पेपर बैग उठा लिया और उसे ओपन किया। अंदर कपकेक्स रखे हुए थे, एक हैंड रिटन नोट के साथ, फॉर द ग्रम्पी नेबर वी वुशियान। वांगजी जो उस नोट की तरफ ही देख रहा था, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या फेंक देना चाहिए, शायद फिलहाल यही थिंकिंग उसके दिमाग में चल रही थी। फाइनली उसने उसे एक्सेप्ट करने के बारे में सोचा और डोर ओपन करके वो अंदर गया। उसने उस कप केक में से एक पीस उठाया और उसे जस्ट टेस्ट किया। सरप्राइजिंगली वो कप केक्स होममेड टेस्ट कर रहे थे, बहुत स्वीट और टेस्टी थे, जस्ट लाइक डिलीशियस। खैर दिन बीत रहे थे, लगभग वीक बीत चुका था और हर बीतते दिन के साथ वांगजी की रूटीन विदाउट रियलाइजिंग चेंज हो रही थी। एवरी मॉर्निंग विंग की वो बेसुरी सिंगिंग, एवरी आफ्टरनून अ मैसेज विथ food, every evening a cup of coffee, and every night the annoying neighbor to make some noise। जैसे अब ये सब कुछ वांगजी की लाइफ का हिस्सा हो चुका था, जैसे उन आवाजों की वांगजी की लाइफ में साइलेंटली जगह बन रही थी। वो कप ऑफ कॉफी जो विंग लगभग हर इवनिंग वांगजी के लिए रखता था। दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था, पर दोनों में एक साइलेंट बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी थी। वांगजी की तरफ से ज्यादा एफर्ट्स नहीं थे, पर विंग शायद एक अजीब सा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो वांगजी के उस इमोशनलेस फेस के पीछे जो इमोशंस छुपे हुए थे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। शायद वो वांगजी के दिल का हाल समझ चुका था जो उसकी इतनी केयर कर रहा था। और कुछ वक्त बीता और अब वांगजी को वहां शिफ्ट हुए करीबन 1 मंथ हो चुका था। एक और ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वांगजी जो बिल्कुल शांति से उठा आज। नो साउंड, नो म्यूजिक, नो लाफ। वांगजी जिसे लगा कि वो आज रेगुलर से शायद जल्दी उठ चुका है, बट टाइम चेक करने पर उसे पता चला कि आज वो लगभग 10:30 बज चुके थे। इवेंचुअली आज वो बहुत ज्यादा लेट उठा था, बट स्टिल इस टाइम तक बहुत सारी नॉइजेस होनी चाहिए थी, पर आज कंप्लीटली साइलेंट कैसे, उसे स्ट्रेंज लगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ जिस साइलेंट के लिए, जिस पीस के लिए वांगजी यहाँ आया था, वो पीस और वो साइलेंस आज उसे बेचैन कर रहा था। करीबन 1 घंटा बीत गया। वांगजी जो रेडी हो चुका था, अपनी मॉर्निंग रूटीन खत्म करके वो काउच पर बैठा हुआ था। बहुत अजीब लग रहा था उसे, कुछ मिस हो चुका है ऐसी फीलिंग आ रही थी। और कुछ वक्त बीत गया पर एक अजीब सी बेचैनी थी। फाइनली वो उठ गया और फाइनली खुद को ना रोकते हुए वांगजी जो विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। उसने डोर बेल रिंग की, स्टिल नॉट आंसरिंग। वांगजी ने सोचा कि शायद विंग बाहर गया होगा, पर नहीं, इतनी जल्दी विंग बाहर नहीं जाता। शायद वो सो रहा होगा, पर नहीं, इतनी देर तक वो क्यों सोएगा। वांगजी जो अब तक ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। वांगजी जिसने इमीडिएटली डोर नॉक करना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल नॉट आंसरिंग। बार बार वो डोर नॉक करने लगा, बट
still not answering. Wing, वी वूशियान, विंग। वांगजी जो बिल्कुल बेचैन हो चुका था, अंदर से कुछ आवाज तो सुनी थी उसने, पर डोर बेल रिंग करने के बावजूद, नॉक करने के बावजूद, इतना आवाज देने के बावजूद भी विंग का कोई आंसर ना देते हुए देख वांगजी जो और भी ज्यादा परेशान हो गया। खुद को रोक नहीं पाया वो, और उसने डोर ओपन करने की कोशिश की। फाइनली जैसे तैसे करके बहुत स्ट्रगल के बाद वांगजी ने वो डोर ओपन कर दिया। डायरेक्टली वो अंदर एंटर हुआ और विंग का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगा। अचानक से उसके कदम रुक गए और उसकी नजर गई किचन के फ्लोर पर कैबिनेट के अगेंस्ट बैठे विंग की तरफ, जो फिलहाल स्ट्रगल कर रहा था उठने के लिए, बट उसकी बॉडी शायद काम कर ही नहीं रही थी। फेस पूरा पेल था और वो बिल्कुल वीक नजर आ रहा था। वांगजी जो हड़बड़ी में विंग की तरफ बढ़ा और वो विंग के पास पहुंचा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और विंग जिसने एक वीक स्माइल की, ओ ग्लम्पी नेबर। वांगजी जिसे अजीब लगा विंग की हालत देखकर, वो इमिडिएटली विंग के पास पहुंचा और उसने विंग को होल्ड किया। बहुत वरीड नजर आने लगा था अचानक वांगजी। व्हाट्स हैपेंड? वीक स्माइल के साथ विंग ने रिप्लाई किया, नथिंग। वांगजी जो बहुत वरीड था, नो यू आर लाइंग। वांगजी का ये आंसर सुन के विंग ने स्माइल की, सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो ऑब्जर्व्ड? विंग की बकवास को टोटली इग्नोर करके वांगजी ने उसके फोरहेड पर टच किया और वांगजी के इस एक्शन से विंग कहीं ना कहीं फ्रोज हो गया। वांगजी जो अचानक से बहुत ज्यादा वरीड हो चुका था, उसने बिल्कुल वरीडली कहा, यू हैव फीवर। विंग जिसने जस्ट ममल किया, जस्ट अ लिटिल। ये सुनते ही वांगजी जो आगे बढ़ चुका था, उसने विंग को अपने सपोर्ट से खड़ा करने की कोशिश की और जैसे तैसे उसे खड़ा कर ही लिया। उसे हॉल में लाने के बाद काउच पे बिठा कर वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा, यू शुड हैव कॉल्ड समवन। बहुत वरीड नजर आ रहा था वांगजी, और विंग जिसने उसे आंसर किया, आई डिड। वांगजी जिसने विंग से पूछा, हु? इस बात पर विंग ने जस्ट वांगजी की तरफ देखा और उसे स्माइल के साथ आंसर किया, यू। वांगजी जिसे बहुत अजीब लगा ये आंसर, यू डिडंट कॉल मी। विंग ने स्माइल के साथ आंसर किया, आई नो बट यू कम एनीवे। ये सुनते ही 2 पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कुछ पल बाद वांगजी जो अपने होश में आया और उसने जस्ट अपने हेड को शेक किया, कम विद मी। जैसे ही ये बात वांगजी ने बोली, विंग ने वांगजी से पूछ ली, कहा? वांगजी जिसने बिल्कुल स्ट्रेटली आंसर किया, माय अपार्टमेंट। ये सुनते ही विंग जिसे अजीब लगा, बट वाई? वांगजी ने इरिटेटली आंसर किया, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। विंग जिसने एक टायर्ड स्माइल के साथ वांगजी से क्वेश्चन किया, आर यू ऑलवेज दिस काइंड टू अनोइंग नेबर्स? ये सुनते ही वांगजी जिसने अनोइंगली आंसर किया, नो, जिस पर विंग का रिप्लाई था, देन आई एम स्पेशल। वांगजी जिसने इस बात पर एक पल के लिए विंग की तरफ देखा, देन ही रिप्लाइड, डोंट टॉक। विंग जिसने सॉफ्टली लाफ किया, ओके फाइन। वांगजी जिसने विंग को अपने ही अपार्टमेंट में अनदर रूम प्रोवाइड किया और विंग को अच्छी तरीके से बेड पर सुलाने के बाद वांगजी ने उसके लिए फूड प्रिपेयर किया। वांगजी जो कुछ देर बाद विंग के रूम में एंटर हुआ और उसने देखा कि विंग शांति से लेटा हुआ है। वो विंग के पास गया और उसने विंग को फूड ऑफर किया, बट ऑब्वियसली विंग ने फूड रिफ्यूज कर दिया। बट वांगजी को विंग को मेडिसिन देनी थी, जिस वजह से फूड उसके लिए नेसेसरी था। विंग जो खाना नहीं चाहता था, पर वांगजी ने जैसे तैसे उसे जबरदस्ती फूड के लिए मनाया और विंग ने थोड़ा बहुत खा लिया। वांगजी जिसने मेडिसिन और वाटर विंग की तरफ बढ़ा दिया।
टेक इट। विंग जिसका मुंह बन चुका था, बट स्टिल वांग जी का फेस देखकर विंग ने ऑबिडियंटली मेडिसिन सॉलो कर ली। देन ही लुक्ड एट वांग जी। व्हाई डिड यू मूव हियर? जैसे ही विंग का ये सवाल वांग जी ने सुना, वो एक पल के लिए रुक गया। ही डिडंट आंसर एंड विंग इमीडिएटली अंडरस्टूड। सॉरी, यू डोंट हैव टू टेल मी। विंग जो समझ चुका था कि उसने शायद कुछ गलत पूछ लिया, उसके बाद उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा था। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही फाइनली स्पोक। आई ब्रोक अप विद समवन। जैसे ही वांग जी का ये आंसर विंग ने सुना, उसने सॉफ्टली क्वेश्चन किया, रिसेंटली? वांग जी जिसने जस्ट नोट किया। डू यू स्टिल लव हिम और हर? जैसे ही विंग ने वांग जी से ये क्वेश्चन किया, वांग जी जिसने विंग से नजरें हटाई और वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बाहर की तरफ देख रहा था। आई डोंट नो। वांग जी के फेस पर वो उदासी और रूम का बदला हुआ माहौल विंग ने तुरंत कैच कर लिया था। देन डोंट फोर्स योरसेल्फ टू नो। जैसे ही विंग की ये बात वांग जी ने सुनी, उसने टर्न होके विंग की तरफ देखा और विंग उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। समटाइम यू डोंट नीड टू फॉरगेट समवन। विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, उसने अपनी ब्लैंकेट को हल्का सा अपने करीब खींच के उसे होल्ड कर लिया। देन अपनी बात को कंप्लीट किया। यू जस्ट नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ रिमेंबरिंग अगेन। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और जस्ट एक स्माइल पास करके वो फिर से बेड पर लीन हो चुका था और शायद सो भी चुका था। बट दोज वर्ड्स स्टे विथ वांग जी लॉन्ग आफ्टर विंग फेल asleep. He just looked at the man sleeping on his bed. For the first time since his breakup, his heart didn't feel heavy. Instead, there was something warm, something unfamiliar, something dangerous, hope. And then Wang Ji suddenly realized, शायद वो यहाँ मूव अपने पास्ट से एस्केप होने के लिए नहीं हुआ। मे बी ही हैड मूव्ड हियर टू मीट हिज फ्यूचर। ये बात सोचते ही वांग जी को बहुत अजीब लगा। सामने शांति से सोया हुआ शख्स जिसे वो करीबन बस एक मंथ से जानता है, बट क्या साइलेंटली विंग ने वांग जी की लाइफ में कोई ऐसी प्लेस नहीं ले ली जो अब तक वांग जी को एम्प्टी फील कराती थी। शायद बहुत कुछ बदल गया और इतना साइलेंटली बदला कि वांग जी के दिल और दिमाग में आज उलझन होते हुए भी एक अजीब सा सुकून है। बहुत वक्त वांग जी ने उसी रूम में स्पेंड किया जहां उसने विंग को सुलाया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग कोई भी डिस्कम्फर्ट फील करे। वो नहीं चाहता था कि विंग जब अपनी आईज ओपन करे तो उसे अकेला फील हो। उसके माइंड में विंग की बहुत सारी बातें घूम रही थी। कुछ बातें उसे और भी ज़्यादा उलझा रही थी, तो कुछ बातें उसे एक अजीब सा अनकहा सुकून प्रोवाइड कर रही थी। जैसे साइलेंटली वो कंफर्ट हो रहा था, हील हो रहा था। बहुत अपसेट था वांग जी जब उसने यहाँ मूव किया था। आफ्टर ऑल 4 साल का रिलेशनशिप और एक पर्सन जिसके साथ आपने फ्यूचर प्लान किया हो, इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता। बाइलू एक ब्यूटीफुल ओमेगा गर्ल। वांग जी पिछले 4 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में था। कॉलेज टाइम से वो दोनों डेटिंग कर रहे थे। वांग जी ने बहुत सारे सपने देख लिए थे। इवन उसकी प्लानिंग तो वेडिंग तक थी। बट 6 मंथ पहले उसे बाइलू का एक डार्क साइड पता चला। उसे पता चला कि बाइलू उसके साथ सिर्फ लैंड्स की प्रॉपर्टी के लिए थी। वांग जी के पैसे की वजह से वो वांग जी के पीछे पड़ी थी। उसे वांग जी से कोई लेना देना नहीं था। वांग जी के सॉफ्ट बिहेव, काइंड नेचर और पर्सनालिटी, स्पेशली मनी से अट्रैक्ट होके उसने वांग जी के साथ रिलेशनशिप डेवलप किया। 4 साल तक उसने वांग जी को अपने आगे पीछे घुमाया। हजारों वादे, फ्यूचर प्लानिंग और उनकी खूबसूरत प्यार की दुनिया, ये सब कुछ चंद
मिनट्स में वांगजी ने अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। बाइलू और खुद का अच्छा फ्यूचर चाहता था वांगजी, इसलिए कॉलेज के बाद तुरंत उसने लैंड कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया और अपनी फैमिली बिजनेस में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा फ्यूचर बाइलू को दे पाए। पर एक रात जब वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक होटल में गया, तब उसने बाइलू को एक रैंडम अल्फा के साथ देखा। वांगजी ने अपनी मीटिंग छोड़ के बाइलू का पीछा किया। वांगजी को डाउट नहीं था बाइलू पर, उसे लगा था कि हो सकता है रैंडम फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, फैमिली मेंबर हो। पर वांगजी का ये ब्लाइंड ट्रस्ट और आंखों पर प्यार की जो पट्टी थी वो उस वक्त पूरी तरीके से उतर गई जब उसने एक रूम में एक बेड पर अपनी गर्लफ्रेंड और किसी और को इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में देख लिया। उस वक्त वांगजी के पास बोलने के लिए कुछ वर्ड्स बचे ही नहीं थे। बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुका था वो, कुछ बोल भी नहीं पाया और कुछ पूछ भी नहीं पाया। शायद तो जो देखा उसके बाद कुछ पूछने के लिए, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। अपनी मीटिंग भूल के बस अब बाइलू का धोखा उसके माइंड में चल रहा था। वांगजी डायरेक्टली अपने घर पहुंचा। आंखों से आंसू नहीं गिरे उसके, पर दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। पूरी दुनिया एक ही मिनट में जैसे खत्म सी हो गई थी। पूरी रात वांगजी ने जाग के बिताई। उसके बाद वो बाइलू से कभी नहीं मिला, जस्ट नंबर ब्लॉक कर दिया। इतना तक उसने ज़रूरी नहीं समझा कि वो कोई जवाब पूछे। सारी रियलिटी तो जैसे सामने आ ही चुकी थी, तो क्या ही फायदा सवालों और जवाबों का। जितना वर्स्ट उसकी आंखों ने देखा था, क्या उस सब के लिए भी मिलना, सवाल जवाब, एक्सप्लेनेशन जरूरी भी था? बिल्कुल नहीं। वांगजी ने सारे कांटेक्ट तोड़ दिए, बट ऑब्वियसली फर्स्ट लव थी बाइलू उसकी। बहुत मुश्किल हो रहा था वांगजी को सब कुछ भूलना, स्पेशली वो इंटीमेसी सीन। बार बार वही सब कुछ उसके आंखों के सामने घूम रहा था और वो हमेशा यही सोच रहा था कि उसके प्यार में क्या ही कमी रह गई। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, वो परेशान हो चुका था। काम में भी अब मन नहीं लगता था, सारे सपने ही टूट गए थे। तो क्या ही फ्यूचर बिल्डअप कर पाता और क्या ही जी पाता। फैमिली को भी बाइलू के बारे में पता था। वांगजी ने ऑलरेडी बात करके रखी थी और फैमिली खुश भी थी उनके रिलेशनशिप से। इवन वो वेडिंग तक कराने वाले थे। पर वांगजी ने जब फैमिली को भी बाइलू की सच्चाई बताई, वो सब भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो गए। और वांगजी का हाल तो सब देख ही रहे थे। देन वांगजी के ब्रदर सिचैन ने और उसके ब्रदर इन लॉ मेंग्याओ ने डिसाइड किया कि वांगजी को थोड़े चेंज की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। इस एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर निकलेगा तो शायद अच्छा फील कर पाए। इसी इंटेंशन से उन्होंने वांगजी से कहा कि वो कहीं घूम के आए। वांगजी को भी ये बात सही लगी, इसलिए उसने वो सिटी छोड़ दी। करीबन 2 मंथ तक वो बस ऐसे ही घूम रहा था। देन उसने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन तक अपनी सिटी में नहीं जाएगा। एक पीसफुल जगह ढूंढ रहा था वो जीने के लिए, मूव ऑन के लिए। देन उसने इस सिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ वो मूव हुआ। जस्ट पीस ऑफ माइंड और लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहता था वो। पर विंग, उसने वांगजी को ना पीस दिया और ना ही शांति। वांगजी जो अब तक अपनी पास्ट में खोया हुआ था, अचानक कुछ हलचल से वो अपनी आइज ओपन कर चुका था। उसकी नज़र बेड पर उठने की स्ट्रगल करते विंग की तरफ गया। वांगजी जो तुरंत उठा और उसने विंग को उठने में हेल्प की। विंग को अच्छी तरीके से पिलो की हेल्प से बिठाने के बाद वांगजी जिसकी नज़र विंग के फेस पर गई, एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट थी विंग के फेस पर, जिसे वांगजी समझ नहीं पाया। व्हाट्स हैपेंड? फीलिंग बेटर? वांगजी के ये सवाल जिससे विंग ने वांगजी की तरफ देखा, जस्ट नोट किया उसने, और वांगजी को ये अजीब लगा। व्हाट्स रॉन्ग? वांगजी ने जब ये सवाल दोहराया तब विंग ने स्लोली उसकी तरफ देखा और जस्ट ममल किया, मैं यही सो गया था। यह बात सुनते ही वांगजी जिसने स्माइल कर दी।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली मेडिसिन्स ली थी तो नींद आना तो नॉर्मल है ना। इस बात पर विंग ने जस्ट नोट किया। ओके, तो कुछ खाना चाहोगे? विंग ने मना कर दिया और उसने वांगजी की तरफ देखा। मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है। ये सुनते ही वांगजी ने मना कर दिया क्योंकि विंग को अभी भी फीवर था। हाँ, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत सा कम हो चुका था बट अभी तक नॉर्मल नहीं था। इसलिए वांगजी ने स्ट्रिक्टली उसे कहा कि वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक वांगजी उसकी टेक केयर करेगा। जैसे ही वांगजी का यह जवाब विंग ने सुना था उसे अटपटा लगा, इवन अजीब लगा। ये क्रम्पी नेबर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो भी तब जब वो बीमार है। बट स्टिल विंग ने रिफ्यूज़ नहीं किया क्योंकि वांगजी जैसे एक अजीब सा हक जता रहा था उस पर, जो विंग को भी पता नहीं क्यों एक्सेप्टेबल लगा। खैर, बचा हुआ पूरा दिन वांगजी ने विंग की अच्छी तरीके से टेक केयर की, उसे मेडिसिन दिए, टाइम टू टाइम खाना दिया और उसकी बहुत सारी केयर की। उसी दिन उन दोनों में कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस हुई। एक दूसरे के बारे में उन दोनों को थोड़ी ज़्यादा चीज़ें जानने का एक मौका मिला। जस्ट लाइक वांगजी को आज ही पता चला था कि विंग एक साइकोलॉजिस्ट है और विंग को पता चला था कि वांगजी एक बिजनेसमैन है। दोनों ने एक दूसरे के फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे वांगजी का एक ब्रदर है जिसकी वेडिंग हो चुकी है और विंग का भी एक ब्रदर है जिसकी वेडिंग हो चुकी है। वांगजी लैन फैमिली से बिलोंग करता है तो विंग वे फैमिली से बिलोंग करता है और वे फैमिली का नाम सुनकर वांगजी को अटपटा लगा क्योंकि वे फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी और बहुत अच्छी रेपुटेशन कैरी करती थी। एक हेल्दी और वेल्दी फैमिली थी वो। बट उसका सेकंड हायर एक साइकोलॉजिस्ट और ट्रबल मेकर ओमेगा है, ये बात वांगजी को आज ही पता चली थी। अच्छी खासी हेल्दी कन्वर्सेशन उन दोनों में हो चुकी थी। वांगजी ने बातों बातों में अपने दिल का सारा गुस्सा हाल आज विंग के सामने बोल दिया था। कितना प्यार करता था वो बाइलू से और कैसे बाइलू ने उसे बिट्रेड किया। जो बातें आज तक वांगजी किसी से नहीं शेयर कर पाया, इवन अपनी फैमिली से भी नहीं, वो बातें आज वो वांगजी बहुत आसानी से विंग से शेयर कर पा रहा था। और जो सवाल वो कभी बाइलू से पूछ नहीं पाया, वो सवाल आज उसने विंग से पूछ लिया। कहा कमी रह चुकी थी मेरे प्यार में, जो उसने मुझे इतनी बुरी तरीके से हर्ट किया। वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा था और विंग भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था, ये सवाल पूछते हुए कहीं ना कहीं वांगजी की आंखों में वो दर्द और उसकी बातों में वो नाराजगी विंग समझ चुका था। साथ ही वो वांगजी की आंखों में वो होप देख रहा था, जैसे शायद विंग इस सवाल का सही जवाब दे दे उसे। विंग जो आगे बढ़ा और उसने वांगजी का हाथ होल्ड कर लिया था, जैसे वो उसे कंफर्ट करना चाहता था। तुम्हारे प्यार में कमी नहीं थी वांगजी, तुमने तो अपना दिल दिया था। गलती सिर्फ ये हो गई तुमसे कि तुमने अपना दिल गलत हाथों में दिया। उसे उसकी कीमत नहीं थी। उसका तुम्हें चीट करना तुम्हारी कमी का जवाब नहीं है। इट वॉज हर चॉइस। तुम कम नहीं थे, इनफैक्ट तुम कहीं कम नहीं थे। बस तुमने अपना सब कुछ ऐसे इंसान को दिया जो तुम्हारे सब कुछ के ना कभी काबिल थी और ना उसे उसकी कोई कदर थी। अपने आप को उसके धोखे के लिए पनिश मत करो। इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा उस इंसान की खोज रहती है जो परफेक्ट हो, पर हर परफेक्ट इंसान प्यार के काबिल हो ये भी तो ज़रूरी नहीं ना वांगजी। मेरे ख्याल से इंसान को अपनी लाइफ में वो इंसान ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे परफेक्ट होने पर तुम्हें एक्सेप्ट ना करे, बल्कि जो तुम्हारे इनपरफेक्ट बिहेव को भी एक्सेप्ट करके तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें चूज करे। तुम्हारी बस खूबियों के साथ नहीं, अपनी खामियों के साथ भी तुम्हें एक्सेप्ट करे। तो हाँ, वो इंसान प्यार के काबिल है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढे अपनी लाइफ में जो तुम्हें जैसे तुम हो वैसे ही एक्सेप्ट कर पाए। वांगजी, अगर कोई तुम्हें इसीलिए प्यार करता है क्योंकि तुम लैंस के सेकंड हायर हो, लान वांगजी हो,
तो ऑब्वियसली वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे स्टेटस और उस नाम से प्यार करता है जो तुम्हें एक रिच और परफेक्ट मैन बनाता है। पर तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे नाम, स्टेटस, प्रॉपर्टी इन सब से नहीं, बल्कि जो तुम हो उससे प्यार कर पाए। तुम्हारे प्यार में गलत नहीं था, ना ही कोई प्यार में तुम्हारी कमी थी, बस वो इंसान गलत थी जिसके साथ तुमने प्यार किया। इन सब चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करना बकवास है। सो मूव ऑन करो। इवन तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए उस मोमेंट का जब तुम्हें ये पता चला कि उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि अगर ये सारी बातें वेडिंग के बाद होती तो शायद तुम ऐसे ही उसे छोड़ के, बस ब्लॉक करके उसकी लाइफ से दूर नहीं हो पाते। वेडिंग के बाद बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता तुम्हें। तो हाँ, कभी कभी बस ये सोच के खुश होना होता है लाइफ में कि जो हुआ ठीक हुआ। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद इससे भी कुछ वर्स्ट हो जाता, जो सहना शायद हमारे लिए मुश्किल हो। कुछ तो था विंग की आंखों में, या शायद उसके जवाब में, या उसकी उन प्यारी सी बातों में, जिन्होंने वांगजी को, जो आज तक उन सब बातों से, उस वर्स्ट ब्रेकअप से कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया, उसे मूव ऑन करने के लिए जैसे मजबूर सा कर दिया। विंग की बात में जितने इमोशंस थे उतना ही लॉजिक भी था, जो लॉजिक वांगजी समझ गया। और फाइनली आज वो उस गिल्ट से फील हुआ जिस गिल्ट को लेकर वो 6 मंथ से अलोन सफ़र कर रहा था। सही कहा विंग ने, प्यार करना उसकी गलती नहीं थी, ना उसके प्यार में कोई कमी थी, बस उसने गलती से इंसान गलत चूज कर लिया। एफर्ट्स 100% थे उसके, बस उसने लगाए गलत इंसान पर। खैर, विंग के इल होने का भी आज कोई बेनिफिट तो हुआ था। 6 मंथ की सफरिंग जैसे 1 मिनट में वैनिश हो चुकी थी। खैर, वो दिन बीत गया और नेक्स्ट मॉर्निंग विंग, जो आज मच बेटर फील कर रहा था, अभी भी वो वांगजी के अपार्टमेंट में ही था। वो उठा और रूम से बाहर आया। अचानक उसकी नज़र किचन की तरफ गई। लान वांगजी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए। वाइट शर्ट, मेसी हेयर और सीरियस एक्सप्रेशंस, जिन्हें देखकर अनकॉन्शियसली ही विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। ही लुक्स गुड इन द मॉर्निंग। विंग, जिसके माइंड में पता नहीं ये थॉट क्यों आया, बट इमीडिएटली उसने अपने हेड पर हल्का सा हिट किया। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ही wasn't going to develop a crush on the emotionally unavailable man next door. हाँ, वो किसी ऐसे इंसान के लिए कैसे इमोशंस डेवलप कर सकता है जो खुद इमोशनली अनअवेलेबल है। विंग, जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक प्यारी सी आवाज़ ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग, लान वांगजी, जो उसी की तरफ देख रहा था। हाउ डू यू फील? विंग, जिसने वांगजी के दोनों क्वेश्चंस को आंसर किया। गुड मॉर्निंग, मच बेटर, फीवर इज गॉन। ये सुनते ही वांगजी ने नोट किया और वो आगे बढ़ा। उसने विंग के फोरहेड पर हाथ रखा, देन उसने खुद के फोरहेड पर हाथ रखा, जैसे वो टेम्परेचर चेक कर रहा हो। और हाँ, वांगजी को रियलाइज हुआ कि विंग का फीवर अब लगभग जा चुका है। उसके फेस पर इमीडिएटली स्माइल आ चुकी थी। देन उसने अपने कदमों को विंग से दूर किया। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद विंग ने जब वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी ने स्माइल के साथ कहा, ब्रेकफास्ट? ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ गई। यू मेड दिस। वांगजी, जिसने नोट किया और विंग ने भी नोट किया, देन वो दोनों भी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़े। दोनों ने स्माइल के साथ ब्रेकफास्ट किया एक दूसरे के साथ। और विंग ने वांगजी को बोला कि आज उसे अपनी वर्क प्लेस पर जाना होगा। वांगजी, जिसने नोट किया, और विंग, जो अपने अपार्टमेंट में निकल गया। विंग, जो रेडी होकर बाहर आया तो उसकी नज़र वांगजी की तरफ गई, जो पार्किंग में खड़ा था अपनी कार के पास। वांगजी, जो आगे बढ़ा और उसने विंग की तरफ देखा। आई विल ड्रॉप यू। ये सुनते ही विंग, जिसने स्माइल के साथ आंसर किया, नो बॉदर। वांगजी, जो थोड़ा ऑफेंड हो गया, छोड़ देता हूँ तुम्हें, वैसे भी मुझे भी बाहर जाना है। इस बात पर विंग रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और उसने नोट किया। देन
उसने एड्रेस बताया और वांगजी ने उसे ड्रॉप कर दिया। विंग जो कार से नीचे उतरा और वो अभी अपनी कदमों को आगे लेने ही वाला था, तभी वांगजी की आवाज़ ने उसे रोक दिया और विंग ने टर्न होकर वांगजी की तरफ देखा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लीज। वांगजी की ये बात विंग को अटपटे लगी, बट स्टिल उसने रिफ्यूज़ नहीं किया। इवन अपने मोबाइल की स्क्रीन को वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। देन वांगजी ने विंग की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने मोबाइल में सेव की। इवन विंग को कॉल किया ताकि विंग के पास भी वांगजी का नंबर रह सके। देन वांगजी ने विंग से कहा कि वो इवनिंग में भी कॉल कर दे ताकि वांगजी उसे पिक कर पाए। विंग ने रिफ्यूज़ करने की कोशिश की, पर वांगजी के फोर्स करने पर उसने नोट किया और फाइनली वांगजी को एक प्यारी सी स्माइल पास करने के बाद विंग जो अपने वर्क प्लेस के लिए निकल चुका था। देन उसने आज दिन भर अपना काम किया और जैसा कि वांगजी ने कहा था, विंग ने उसे कॉल किया और वांगजी उसे पिक करने आया भी। वो दोनों भी कार में थे और वांगजी ने विंग से पूछा कि क्या वो उसके साथ बाहर डिनर करना पसंद करेगा। विंग जिसने रिफ्यूज़ नहीं किया और वो दोनों भी बाहर डिनर के लिए गए। साथ में डिनर करके कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स उसने इनफैक्ट उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए। देन वो अपने अपने अपार्टमेंट में जा चुके थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और बहुत कुछ चेंज हो रहा था उन दोनों में। पहले अनोइंग नेबर लगने वाला वो मेसी ओमेगा जो वांगजी को इरिटेट करता था, अब रिसेंटली पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग लगने लगा था। पहले साइलेंस चाहने वाला वांगजी अब विंग की बकबक को भी इंजॉय करता था। सुबह अगर विंग के मेसी इरिटेटिंग विंग को वांगजी कहीं ना कहीं एडमायर करने लगा था। एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो शायद दोनों तरफ से था। बस विंग के लाउड बिहेव की वजह से शायद वो हाइड हो रहा था और वांगजी के साइलेंट बिहेव ने उसे हाइड करके रखा था। 4 साल के प्यार को बस 1-2 महीने की मुलाकात क्या रिप्लेस कर सकती है? वांगजी अब यही सवाल खुद से पूछ रहा था, क्योंकि ये फीलिंग उससे भी ज़्यादा डीप थी, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कामिंग थी जो उसने बायलू के साथ कभी फील नहीं की। एक अजीब सा कंफर्ट था विंग के पास वांगजी का। विंग उसे स्टेबिलिटी दे रहा था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना ही कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था उनका। भले ही विंग के पास रहने से वांगजी को बहुत लाउड फील होता था, बट उसी लाउड विंग के पास उसे कामिंग भी लगता था। धीरे धीरे विंग उसकी डेली लाइफ में रूटीन बन रहा था और वांगजी को धीरे धीरे ये रियलाइज हो रहा था कि कुछ बहुत अलग हो रहा है उसके साथ, उसकी लाइफस्टाइल के साथ, उसके दिल के साथ। डेस्परेटली विंग का वेट करना हो या फिर सुबह सुबह वो इरिटेटिंग साउंड जो उसके फेस पर स्माइल लाती हो, विंग के कॉफ़ी का वेट करना हो या फिर विंग को बिना बताए उसके हॉस्पिटल के बाहर घंटों उसका वेट करके उसके बाहर आने का इंतज़ार हो, या इन सब से हटके नेक्स्ट डोर से कब कोई साउंड आएगा और उस साउंड से कब वांगजी के फेस पर स्माइल आएगी। सच में सब कुछ बहुत अजीब था, बहुत अलग था, बट स्टिल बहुत ब्यूटीफुल था। लगभग 4 मंथ हो चुके थे। अब तो ज़्यादातर वक्त उन दोनों का साथ में बीतता था। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के घर पे नाइट आउट भी करते थे। एज अ फ्रेंड एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना। इवन ज़्यादातर टाइम उनका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर साथ में बीतता था। वांगजी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जिस वजह से वो ज़्यादातर घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, बट स्टिल विंग को पिक करने, उसे ड्रॉप करने वांगजी डेस्परेटली जाने की वेट करता था। विंग के साथ बाहर डिनर को जाना हो या फिर वीकेंड में विंग के साथ फन करना हो, सारी चीज़ें वांगजी इंजॉय करता था। और विंग भी तो सेम ही था, वो भी तो वांगजी को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगा था अपनी लाइफ में। और आज भी ऐसी ही एक मॉर्निंग थी। वांगजी जो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, क्योंकि आज उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें रेगुलर से थोड़ी अलग थी, तो वांगजी जस्ट चेक करने निकला था। उसकी नज़र गई विंग के अपार्टमेंट पर, जिसका डोर ओपन था। अ मूविंग कंपनी वॉज कैरिंग बॉक्सेस इनसाइड। और जैसे ही वांगजी ने उन लोगों को देखा, वो एक पल के लिए स्टॉप हो गया। पास जाके कंफर्म किया उसने और अचानक वो अपार्टमेंट में एंटर हो गया। विंग जो वही कहीं था, वो टर्न हुआ और उसने वांगजी की तरफ देखा।
ओ वांगजी। वांगजी को देखकर विंग खुश हुआ था, पर वांगजी जो बहुत वरीड था तुरंत विंग के पास पहुंचा। व्हाट आर यू डूइंग विंग, जिसने स्माइल के साथ आंसर किया। मूविंग। ये सुनते ही वांगजी जैसे लगा कि उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई है। बट वेयर, वांगजी जिसने बहुत लाउड रिप्लाई किया था, जिसे देखकर एक पल के लिए विंग के अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे जो उसे मूव करने में हेल्प कर रहे थे, पैकिंग वगैरह में, उन सबका ध्यान उन दोनों की तरफ आ चुका था। विंग जो थोड़ा awkward था, उसने स्माइल की और वांगजी को आंसर किया। अनदर सिटी। कंप्लीट साइलेंट। वांगजी के एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। बट वाई? वांगजी का बिहेव बहुत अलग था, जिसे देखकर विंग पता नहीं क्यों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। विंग ने अपनी नेक को हल्का सा रब करते हुए आंसर किया। आई गॉट अ जॉब ऑफर, इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वांगजी जो बहुत अपसेट नजर आ रहा था, उसने रिप्लाई किया, दैट इज गुड। विंग ने स्माइल के साथ नोट किया एंड विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट रिप्लाइंग, वांगजी डायरेक्टली वहां से निकल गया। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी और स्टिल विंग के घर से कुछ ना कुछ आवाजें आ रही थी। जस्ट लाइक, ठीक से पैक करो, गिरने मत देना, हे केयरफुल डूड, और न जाने ऐसी कितनी आवाजें, जो आवाजें आज वांगजी को पीस नहीं दे रही थी बल्कि उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे नाम देना बहुत मुश्किल हो रहा था वांगजी के लिए। और फाइनली कुछ देर बाद सब कुछ साइलेंट हो गया। वांगजी जो वो साइलेंट ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो उठा और बाहर आया। उसने देखा कि वो सारे लोग जो फाइनली मूव करने में विंग की हेल्प कर रहे थे, उन्होंने सारा स्टफ पैक करके साइड कर दिया है और अब वो वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि विंग को नेक्स्ट डे मूव करना था। वांगजी जो फिर से अपने अपार्टमेंट में आ गया, पर स्टिल ज़्यादा देर तक वो वहाँ रुक नहीं पाया। डायरेक्टली वो उठा और विंग के अपार्टमेंट के डोर को उसने नॉक किया। विंग जिसने अंदर से डोर ओपन किया और वांगजी को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने वांगजी को अंदर लिया और वो वांगजी से बात करने लगा। हे वांगजी, देखो ना, मेरा पूरा सामान पैक हो चुका है, जिस वजह से अब डिनर का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो क्यों ना आज हम बाहर जाए। इसे मेरा फेयरवेल डिनर भी तुम कह सकते हो, लास्ट गुड बाय। जैसे जैसे वांगजी की विंग की बातें सुन रहा था, वो सारी बातें उसके दिल पे लग रही थी। विंग जिसने अपनी बातें रोकी और पीछे से वांगजी का कोई रिप्लाई ना आता हुआ देखकर उसने वांगजी की तरफ टर्न किया। उन दोनों की आंखें मिली। वाई? विंग जिसे समझ नहीं आई ये बात। व्हाट डू यू मीन वांगजी? डोंट गो विंग। विंग जो फ्रोज हो गया। कुछ अलग सी बात थी उन वर्ड्स में और उन आंखों में भी, जो विंग आज समझ नहीं पाया। और अब उसने वांगजी से सवाल किया, वाई? वांगजी जो इस बात का जवाब नहीं दे पाया। उसे बस एक ही चीज पता थी, जैसे एक ही थॉट जो उसके माइंड में चल रहा था, ओपनिंग हिज अपार्टमेंट डोर टुमारो एंड नॉट सीइंग विंग नेक्स्ट डोर। वांगजी जो ये सोच रहा था, पर विंग जो समझ नहीं पा रहा था, उसने हल्के से विस्पर किया, वांगजी। वांगजी जो जैसे इस आवाज से अचानक होश में आया, उसने अपनी नजरें ऊपर करके विंग की तरफ देखा। सडनली एक कदम आगे बढ़ के वो विंग के बिल्कुल पास पहुंच गया और नेक्स्ट मोमेंट ही विंग, जिसे वांगजी ने वेस्ट से होल्ड करके अपने बहुत करीब खींच लिया था, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग की धड़कनें बढ़ चुकी थी। कुछ भी समझ पाए उससे पहले वांगजी जिसकी सॉफ्ट वॉइस ने विंग को बिल्कुल स्टंट कर दिया था। I don't want to leave you. And that's the moment. For the first time, Vivushian saw fear in Wangji's eyes. Not the fear of losing his past, the fear of losing him. बहुत करीब थे वो दोनों, इतने कि एक दूसरे की धड़कनें तक सुन पा रहे थे। फर्स्ट टाइम विंग बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका था। नो जोक, नो टीजिंग एंड नथिंग। दोनों भी सीरियस थे। विंग जो थोड़ा अपने होश में आया, देन उसने वांगजी की आंखों में देखा। जस्ट अनकंफर्टेबल लग रहा था वो। उसने विस्परिंगली वांगजी का नाम लिया और वांगजी जो विंग की आंखों में ही देख रहा था, उसने स्लोली विंग को रिलीज कर दिया। आई डोंट नो
व्हाई आई से दैट? वांगजी ने जब ये बोला तो विंग, जिसे एक पल के लिए बुरा लगा, फेस फेड हो गया उसका। उसने हल्के से ममल किया, मे बी यू डू। ये वांगजी ने सुन लिया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग, जिसने एक ब्रीथ ली और वांगजी की तरफ देखा। यू मूव्ड हियर बिकॉज यू वांट टू फॉरगेट समवन। इस बात पर वांगजी ने जस्ट नोट किया। एंड आई बिकम योर अनोइंग नेबर। वांगजी, जिसने फिर से नोट किया। एंड नाउ, अपनी बात बोलते बोलते विंग जो एक स्टेप आगे आया और उसने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। नाउ यू डोंट वांट टू लीव मी। वांगजी, जो बिल्कुल साइलेंट था, और विंग, जिसकी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। आर यू श्योर दिस इजंट जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन अगेन? दैट्स क्वेश्चन हिट हार्डर देन वांगजी एक्सपेक्टेड। उसने विंग की तरफ देखा। शायद इस सवाल का जवाब अगर 4 मंथ पहले वांगजी को देना होता तो वो विदाउट हेजिटेशन यस बोल देता। बट प्रेफर्स विंग वॉज सिंपली फिलिंग द एम्प्टी प्लेस लेफ्ट बाय हिज ब्रेकअप। बट दिस वॉजंट द सेम। कुछ अलग था, या शायद विंग अलग था। पाइलो ने वांगजी को चीट किया। भले ही वांगजी को मूव ऑन करने में वक्त लगा, पर उस वक्त भी वांगजी को ये फीलिंग नहीं आई कि वो मूव ऑन कर ही नहीं सकता या फिर वो उसे भूल ही नहीं सकता। हाँ, वक्त लगा, पर उसने छोड़ दिया उसे पीछे कहीं। इवन विदाउट एनी क्वेश्चन एंड आंसर एक्सप्लेनेशन वांगजी छोड़ के आया उसे। पर विंग, वो कुछ अलग था। विंग के पास वांगजी को पीस फील होता था। वो एक कंफर्ट जोन बन चुका था वांगजी का। शायद यही रीजन था कि वांगजी जिसने आंसर किया नो। विंग जो मतलब नहीं समझ पाया, उसकी आंखों में वो सवाल वांगजी ने पढ़ लिया। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन। वांगजी, जिसने अपनी बात कंप्लीट करते करते आगे कदम बढ़ाया। आई वॉन्ट यू टू स्टे बिकॉज, हेजिटेशन था उस आवाज में थोड़ा सा। द वर्ड वेर डिफिकल्ट बट स्टिल ही कंटिन्यू। बिकॉज माई लाइफ बिकम बेटर आफ्टर यू एंटर्ड इट। जैसे ही विंग ने ये सुना, उसकी आंखों में इमोशंस थे जैसे। उसने हल्के से मुंह किया। वांगजी, वांगजी, जिसने विंग की आंखों में देखा और उसे आंसर किया। एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव्स दैट फॉर सेकेंड। वो एक दूसरे की तरफ देख रहा था, दोनों भी। बट सम मोमेंट्स लेटर विंग जो थोड़ा अजीब सा हो चुका था, देन उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी आईज वांगजी से हटा ली। देन वो टर्न हुआ। वांगजी की तरफ बैक थी उसकी, आवाज में हल्की सी हेजिटेशन। वांगजी, यू आर डिप्रेस्ड एंड आई एम प्रिस्क्राइबिंग माई सेल्फ एज योर ट्रीटमेंट। ये सुनते ही वह कंप्लीट साइलेंट था। वांगजी जो कुछ पल के लिए शांत रहा, देन वो आगे बढ़ के विंग के आर्म को होल्ड करके उसे अपनी तरफ टर्न कर चुका था। व्हाट? विंग, जिसने डीप ब्रीथ ली और वांगजी की आंखों में देखा। वांगजी को इमोशनल वो फील कर सकता था, इसीलिए उसने खुद की आवाज को हो सके उतना सॉफ्ट रखा। वांगजी, यू आर हैप्पी नाउ एंड आई डोंट वांट टू बिकम अनदर टेम्पररी पर्सन इन योर लाइफ। ये सुनते ही वांगजी जो विंग की तरफ अनब्लिंकिंगली और अनबिलीवली देखने लगा। उसे बिलीव नहीं हुआ जो अभी अभी विंग ने कहा। उसने विंग की बात को रिपीट किया। अनदर टेम्पररी पर्सन इन माई लाइफ। विंग, जिसने इस बात पर नोट किया, और वांगजी जो हल्का सा गुस्से में भी आ चुका था, तुरंत विंग को अपनी तरफ खींच के उसने विदाउट हेजिटेशन विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। बहुत डेस्परेटली वो विंग को किस कर रहा था, और विंग जो कुछ समझ नहीं पाया, खुद से दूर कर रहा था वो वांगजी को, पर वांगजी उससे दूर होने के लिए रेडी नहीं था। कुछ मोमेंट्स के बाद विंग ने स्ट्रगल बंद कर दिया और उसने उस किस को एक्सेप्ट करके किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड दैट्स द मोमेंट वांगजी जो किस के दौरान ही स्माइल करने लगा था। विंग जब तक ब्रीद आउट नहीं हुआ तब तक वांगजी ने उसके लिप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा।
वो दोनों भी कुछ मोमेंट्स बाद डीप ब्रीथ ले रहे थे, एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। यू आर परमानेंट पर्सन इन माई लाइफ। विंग, जिसने जब ये सुना वो फ्रोज हो चुका था। उसने खुद को संभाला, देन वांगजी की आंखों में देखा। यू मीन तुम मुझे किसी रिबाउंड की तरह यूज नहीं कर रहे थे? ये सुनते ही वांगजी जिसने विंग को फिर से एक किस कर लिया, अपनी बाहों में टाइटली होल्ड करके। फिर से विंग को ब्रीथलेस करने के बाद वांगजी जिसने विंग की आंखों में देखा। स्टिल यू हैव क्वेश्चन? और विंग, जिसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, उसने अपने हेड को ना में शेक कर दिया। आई लव यू विंग। विंग, जिसने इस बात पर स्माइल कर दी। और ये देखकर वांगजी जिसने अपनी नोज को विंग के नोज पर रफ किया और हल्के से ममल, यू आर स्टिल अनोइंग। ये सुनते ही विंग जिसने हंस दिया, एंड यू आर स्टिल क्लम्पी। वांगजी जिसने स्माइल की और आंसर किया, देन वी आर इवन। दैट नाइट विंग कैंसल्ड हिज मूव, नॉट बिकॉज वांगजी आस्किंग हिम टू, बट बिकॉज ही रियलाइज समथिंग टू। अब मूव कैंसल हो चुका था तो डिनर तो बनता था, एक रोमांटिक डिनर। उन दोनों ने बाहर डिनर किया और अब विंग की सारी स्टफ तो पैक हो चुका था, इसीलिए आज की रात उसने वांगजी ने के बाहों में बिताना सही समझा। हाँ, आज वो एक ही रूम में एक ही बेड पर एक दूसरे को कडल किए शांति से सोए हुए थे। दोनों भी बिल्कुल काम थे और दोनों को पीसफुल फील हो रहा था, जैसे यही उन दोनों का घर था। नेक्स्ट डे विंग जो अभी भी सोया हुआ था, धीरे धीरे उसने अपनी आईज जब ओपन की तो साइड के बेड पर एक अजीब सी एम्प्टीनेस उसे फील हुई और तुरंत वो उठकर बैठ गया। वांगजी को उस रूम में ना देखते हुए विंग जो रूम से बाहर आया और उसकी नज़र गई वांगजी पर जो ब्रेकफास्ट बना रहा था, साथ ही शायद किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पर गिरी, उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वो विंग के करीब आया। विंग को अपने पास खींच के उसने विंग के फॉरहेड पर किस किया। गुड मॉर्निंग माय नेबर। विंग, जिसने स्माइल के साथ आंसर किया, गुड मॉर्निंग। देन उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, बहुत लवी डविली। साथ ही दोनों ने डिसाइड किया था कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते। दोनों ने अपने अपने घर पे कॉल करके एक दूसरे के बारे में बता दिया था। और जब लैन फैमिली को पता चला कि वे फैमिली का सेकंड हायर उनके बेटे से प्यार करता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही वे फैमिली को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत जल्द सबने डिसाइड किया कि वो मिलकर दोनों के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लिया, दोनों फैमिलीज ने 10 दिनों के अंदर ही दोनों फैमिलीज साथ में मिली। लैन फैमिली से लैन कुरैन और उनकी वाइफ लैनी, साथ ही लैन सिचैन जो वांगजी के ब्रदर थे, और ब्रदर इन लॉ मेंग्याओ, और विंग की तरफ से विंग के मदर फादर मतलब वी चान से कांसे सरन, साथ ही विंग के ब्रदर वे चैंग और उनकी ओमेगा वेनकिंग। सब एक दूसरे से मिले और सबने डिसाइड किया कि फिलहाल एंगेजमेंट कर देंगे। नेक्स्ट डे ही बस फैमिली के बीच में दोनों की एंगेजमेंट हुई और 1 मंथ बाद दोनों की वेडिंग होगी, ये डिसाइड हुआ। एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद दोनों फैमिलीज जो वहाँ से निकल गई और विंग वांगजी जो अब अकेले थे। वांगजी जो विंग को अपने अपार्टमेंट में लाया, दोनों के फेस पर स्माइल थी और दोनों की फिंगर्स में रिंग थी। दोनों ने आज साथ में अपना कदम उस अपार्टमेंट में रखा। वो वांगजी जो 4 मंथ पहले इस अपार्टमेंट में हार्ट ब्रेक होकर मूव ऑन करने आया था, उसे आज फाइनली समझ आया। समटाइम्स यू डिडंट फाइंड लव बाय सर्चिंग फॉर इट, समटाइम लव सिंपली मूव इनटू द अपार्टमेंट नेक्स्ट डोर। फाइनली आज वांगजी हैप्पी था, ये समझ के डायरेक्टली विंग को उसने अपनी बाहों में कैरी कर लिया था और वो अपने रूम में एंटर हो चुका था। विंग को बेड पर थ्रो करने के बाद वांगजी ने विंग की तरफ नॉटीली देखा और विंग, उसका भी इरादा नहीं लग रहा था वांगजी को रोकने का। तो हाँ, उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ना तो नॉर्मल था। आज बात सिर्फ किस तक नहीं रुकी, दोनों आगे बढ़े। एक अपार्टमेंट में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में भी उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया और फाइनली 4 साल तक जिस प्यार के लिए वांगजी स्ट्रगल कर रहा था,
बहुत बुरी तरीके से उससे बाहर निकलने के बावजूद वांग जी को उसके नेक्स्ट डोर पे ही एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसे प्यार से फिल कर दिया था। वो अनोइंग नेबर जो अब परमानेंटली वांग जी के दिल का ओनर बन चुका था और फिलहाल वांग जी उसकी बॉडी को ओन कर रहा था। अपने नीचे विंग को बहुत क्यूट रिएक्शंस के साथ वो देख सकता था। वो हर टच जो वांग जी का विंग की बॉडी पर था विंग को एक अलग ही एक्साइटमेंट और खुशी फील करा रहा था। दोनों फाइनली कंप्लीट हो चुके थे और एक दूसरे को भी कंप्लीट कर चुके थे और इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये एफएफ ख़त्म होता है। प्लीज़ 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 मुझे बताना कि आपको मेरा फैन फिक्शन स्टोरीज़ और एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप तो बनता ही है। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।